बैटमैन दी एनिमी विद इन गेम की कहानी में अभी तक आपने देखा बैटमैन दी पैक्ट के मेंबर्स को रोकता है, हार्ली क्विन और जोकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। बैटमैन को पता लगता है कि उस वायरस में रिडलर के खून को मिलाने के बाद एक दवाई बनाई जा सकती है। बाद में बैटमैन को पता लगता है कि वो दवाई फिजिकल और जेनेटिक बीमारियों को दूर कर सकती है लेकिन दिमाग को ख़राब कर देगी। बैटमैन हार्ली क्विन को रोकने के लिए जाता है, जोकर हार्ली क्विन की मदद करने के लिए आ जाता है और हार्ली क्विन के साथ वहाँ से फरार हो जाता है। अब आगे these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it. बैटमैन दी एनिमी विद इन के फाइनल एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर मोंटोया ने यहाँ बैटमैन को बुलाया है किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब यहाँ पे जब बैटमैन आता है तो वो देखता है कि एक वैन के पीछे ऑफिसर हार्वी बुलक बंधा हुआ है जिसको कि बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया है। यहाँ पे जो बुलक होता है उसके छाती पे जो है एक पर्चा लगा होता है जिसमें लिखा होता है सावधानी से वरना मैं फट जाऊँगा। तो यहाँ पे जो मोंटोया है वो सोचते हैं कि यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके का ट्रैप हो, इसलिए वो यहाँ पे चाहती है कि बैटमैन यहाँ करके इन्वेस्टिगेट करे। मोंटोया के पास एक और ऑप्शन था कि वो एक एक्सरे मशीन मंगवा ले यहाँ पे, लेकिन एक्सरे मशीन आने तक बहुत देर हो सकती थी क्योंकि यहाँ पे जो हार्वी बुलक था उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और उसकी जान जा सकती थी। इसलिए यहाँ पे बैटमैन आता है और बैटमैन अपने एक्सरे विजन के साथ हार्वी बुलक की बॉडी को स्कैन करता है। बैटमैन को पता लगता है कि बुलक के पेट में एक टाइमर चल रहा है किसी चीज़ पे, इसलिए बैटमैन यहाँ पर पुलिस वालों से पीछे हटने के लिए बोल देता है और कहता है कि हो सकता है यहाँ पे बॉम्ब हो। बैटमैन यहाँ पे बुलक का पेट चीर करके अंदर से एक बॉक्स निकालता है। जब बैटमैन उसे थोड़ा सा छेड़ता है तो पता लगता है कि वो बस एक खिलौना था। अब यहाँ बैटमैन मोंटोया से कह देता है कि यहाँ पे और कोई खतरा नहीं है, बुलक को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाओ। इधर से अलग हटने पर बैटमैन को पता लगता है कि वहाँ पे गॉर्डन खड़ा हुआ है। बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है और गॉर्डन से मदद मांगता है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। लेकिन तभी मोंटोया बैटमैन को आवाज़ लगाती है और कहते हैं कि बुलक तुम्हें बुला रहा है। बैटमैन उसके पास जाता है तो बुलक उसे कहता है कि वो सभी के सभी जोकर जैसे लोग वहाँ बैटमैन के लिए एक बॉक्स छोड़ करके गए हैं। बैटमैन वो बॉक्स चेक करता है तो उसमें उसकी कंपनी की एक बहुत ही सुपीरियर लीडर का एक लेटर रखा हुआ था जिसमें उसने जो है कुछ गन्स वगैरह जो थी वो जोकर के लोगों को सप्लाई की थी, उसमें उधर उसके साइन भी थे। अब वो थी रेजिना जो कि यहाँ पे वेन एंटरप्राइजेस को संभालती है ब्रूस वेन की गैर मौजूदगी में। ये देखने के बाद यहाँ पे बैटमैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वेन टावर में कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे रेजिना से बात करनी है। इसके बाद हम अगला सीन सीधा ही वेन टावर का देखते हैं जहाँ पे रेजिना जो है ब्रूस वेन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ब्रूस वेन के जो कनेक्शन हैं वो जोकर और हार्ली क्विन जैसे लोगों से हैं। अब ये जो फोटोज़ थे ये तभी के थे जब ब्रूस वेन ने दी पैक्ट की जो टीम थी उसमें घुसने के लिए यहाँ हार्ली क्विन और जोकर को वेन टावर में अंदर आने दिया था। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो अंदर जा कर के कहता है कि ठीक है तेरी कोशिश सही थी, मैं उन दोनों के साथ था भी, लेकिन हम सबको पता है कि रेजिना तू यहाँ पे जो है गलत काम कर रही है। ब्रूस वेन यहाँ पे उस लेटर को रेजिना के लिए दिखा देता है। रेजिना इस चीज़ से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाजे से हार्ली क्विन अंदर आ चुकी है। ब्रूस वेन यहाँ पर उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हार्ली क्विन रेजिना के सर पे बंदूक लगा देती है। इस वजह से यहाँ पे ब्रूस वेन रुक जाता है और तब हम देखते हैं कि अब जॉन डो पूरी तरीके से जोकर बन चुका है और वो उस ऑफिस में घुस करके आता है। यहाँ हार्ली क्विन हमें एक बात और बताती है कि उसने जो है एक तरीका ढूंढ निकाला है इस वायरस को और ज़्यादा बनाने का। जी हाँ, अब हार्ली क्विन जो है उस वायरस को कितना भी मात्रा में बना सकती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे वो लोग ब्रूस वेन के मुंह पे ज़बरदस्ती एक गैस मास्क लगा देते हैं और तभी वहाँ पे उस वायरस को गैस की फॉर्म में आज़ाद कर देते हैं जिससे कि उस रूम में बैठे हुए सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय ब्रूस वेन के, क्योंकि उसके मुंह पे वो लोग मास्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे जोकर भी जो है ब्रूस वेन से बदला चाहता है उसकी दोस्ती में उसको धोखा देने के लिए, इसलिए यहाँ पे वो ब्रूस वेन से कहता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन, सबसे अच्छा दुश्मन बन। इतना बोलने के बाद वो हार्ली क्विन को अपना काम करने देता है और हार्ली क्विन यहाँ पे ब्रूस वेन को बेहोश कर देती है।
इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिफनी फॉक्स वहाँ पे आई हुई है एक गैस मास्क लगा करके, और वो ब्रूस वेन को वहाँ से उठा करके बाहर ले जाती है। इसके बाद वो दोनों बैट केव में आते हैं और यहाँ पर आकर के ब्रूस वेन ट्रिफनी को बताता है कि उस मुठभेड़ में यहाँ ब्रूस वेन को जोकर के कपड़ों का एक टुकड़ा मिल चुका था। अब उस कपड़े पे जो है कुछ केमिकल्स लगे हुए थे, लाइक मोमबत्ती का मोम और कुछ वाइन वगैरह भी। तो यहाँ पे जो ब्रूस वेन है अब उस कपड़े की मदद से जोकर को जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरीके से जोकर ने बोला था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन और मुझे रोक के देखा, तो यहाँ पे जो है ब्रूस वेन समझ चुका था कि इसी तरीके का गैस अटैक वो कहीं और भी करने वाला है। इसलिए यहाँ पे ब्रूस वेन उस कपड़े की मदद से जोकर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद ब्रूस वेन को पता लग जाता है कि वो चर्च की बात कर रहा था। इसलिए ब्रूस वेन यहाँ पे बैटमैन बन करके चर्च में जाने लगता है और इसके लिए वो अमेंडा वॉलर से मदद भी मांगता है। अमेंडा वॉलर बैटमैन की मदद के लिए वहाँ पे ईमान अवस्था को भेज देती है। Everyone out! What the move? Get out of my way! Please, everyone, calm down! I said out. That includes you. That's one way to clear the place. Avesta. Batman. यहाँ बैटमैन बॉम्ब को ढूंढता है और जैसे तैसे उसे डिफ्यूज करता है। उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के बाद बैटमैन के पास एक कॉल आता है अमेंडा वॉलर का, जिसमें वो बोलती है कि गॉर्डन के पास कुछ लीड है उन बॉम्ब्स को लेकर के, जो कि हार्ली क्विन ने और जोकर ने पूरे के पूरे शहर में लगाए थे। जी हाँ, हार्ली क्विन और जोकर ने मिलकर के पूरे शहर में कई जगहों पर इसी तरीके के बॉम्ब्स जो है छिपा दिए थे। अब यहाँ पे इन लोगों को जो है उन बॉम्ब्स की लोकेशन चाहिए थी। इसी बारे में जो गॉर्डन है वो अमेंडा वॉलर से कहता है कि मेरे पास एक लीड है उन सभी बॉम्ब्स की लोकेशन को लेकर के, लेकिन वो केवल बैटमैन से बात करेगा। अमेंडा वॉलर जो है वो बैटमैन से गॉर्डन की बात कराती है और यहाँ पे बैटमैन को जो है फ़ोन पे आवाज़ सुनाई देती है कि जो गॉर्डन है वो किसी तरीके से मुसीबत में फंस चुका है, उसे जोकर के आदमियों ने पकड़ लिया है। लेकिन इतने में ही जो गॉर्डन है वो उसे एक बात बता देता है कि वो इस वक्त एस केमिकल्स नाम की एक फैक्ट्री पे है। बैटमैन फटाफट से उस फैक्ट्री पे पहुंचता है। वहां पहुंच करके बैटमैन देखता है कि गॉर्डन ज़मीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन इतने में वहां पर जोकर के कुछ गुंडे आ जाते हैं। Gordon! Wait! I can't give a gift to my new friend if you beat him to death! Don't worry, I've got something else planned for you. अब जोकर जो है आते ही गॉर्डन के हाथ में एक पर्चा थमा देता है, जिस पर्चे में जो है वो सभी लोकेशंस थी, जिन लोकेशंस पे वो बॉम्ब्स लगे हुए थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि गॉर्डन ने जो है बैटमैन को धोखा दिया था उन बॉम्ब्स की लोकेशन जानने के लिए। यहाँ पे जो जोकर था वो चाहता था कि बैटमैन उसके चंगुल में फंस जाए, जिससे कि वो बैटमैन के साथ कुछ और अपने अलग खेल खेल सके। और यहाँ पे गॉर्डन से वो वादा करता है कि वो उसे सारे बॉम्ब्स की लोकेशन दे देगा, और जोकर ऐसा करता भी है, वो उसके लिए सभी बॉम्ब्स की लोकेशन दे देता है। और यहाँ गॉर्डन से बोलता है कि तू यहाँ से निकल जा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गॉर्डन जो है निकलने लगता है, तभी जोकर उसके दोनों पैरों में गोली मार देता है और उसे एस केमिकल्स के बाहर पटकवा देता है। इधर जोकर जो है वो बैटमैन को बताता है कि उन्होंने पूरी सिटी में बॉम्ब्स इसलिए लगाए हैं जिससे कि पूरे शहर में सभी लोग इन्फेक्ट हो जाएं, और इतने सारे लोगों में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके खून में रिडलर वाले खून की जो है क्वालिटीज़ होंगी, जिससे कि वो दवाई फिर से बनाई जा सके। और हार्ली क्विन उसी इंसान को पकड़ करके उससे दवाई बनाएगी और अपने आप को ठीक कर लेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हार्ली क्विन अपनी जान के बदले हज़ारों लाखों लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इतना बताने के बाद वो बैटमैन को यहाँ पे बेहोश कर देता है, और जब बैटमैन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक सर्कस जैसी जगह पे पाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद बैटमैन को पता लगता है कि जोकर ने कैटवुमन को भी पकड़ लिया है
और उसे भी इसी तरीके के एक पिंजरे में डाल दिया है। अब यहाँ पे जो जोकर है वो कैटवुमन को और ब्रूस वेन को दोनों को ही अलग अलग तरीके के चंगुलों में जालों में फंसाने लग रहा था और यहाँ पे वो उन दोनों के साथ एक तरीके से खेल खेल रहा था और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था। आगे चलने पर बैटमैन और कैटवुमन एक ऐसी पजल पे पहुंचते हैं जहाँ पे लोगों की मौत के बारे में बताना था कि आखिर किसने किसको मारा है। ब्रूस वेन जो है एक एक करके सभी के नाम बता देता है, लेकिन एंड में रिडलर की मौत का उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो ताबूत खुलता है जिस ताबूत के ऊपर रिडलर की मौत के बारे में कुछ लिखा हुआ था और तब हम देखते हैं कि उस ताबूत में कोई और नहीं बल्कि ट्रिफनी फॉक्स होती है। जी हाँ, जोकर ने अभी तक ट्रिफनी फॉक्स को भी पकड़ लिया था और उसे यहाँ ले आया था। बैटमैन जो है ट्रिफनी फॉक्स से कंफर्म करता है कि क्या तूने ही रिडलर को मारा था। ट्रिफनी फॉक्स उसे कह देते हैं कि मुझे ये सुनाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, रिडलर को मैंने ही मारा था। इतना सुनते ही कैटवुमन ट्रिफनी फॉक्स पे हमला कर देती है और कहती है कि वो मेरा दोस्त था और तूने उसे मार दिया, इसलिए मैं तुझे भी मार दूंगी। ब्रूस वेन उन्हें रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिफनी फॉक्स कैटवुमन को बता देती है कि उसने उसके पिता को मारा था। इतना सुनकर के कैटवुमन दंग रह जाती है कि ये ल्यूसियस फॉक्स की बेटी है। इसके बाद वो तीनों ही जोकर के बाकी के चंगुलों से बचते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पे हम देखते हैं कि एल्फ्रेड भी मौजूद है। जी हाँ, जोकर ने एल्फ्रेड के साथ एक डील की थी कि बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन उसके चंगुल में है और एल्फ्रेड अगर शांति से उसके पास आ जाएगा तो वो ब्रूस वेन को कुछ नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पे एल्फ्रेड जोकर के पास चुपचाप आ जाता है। अब यहाँ पे जोकर और हार्लिन क्विन और उनके जो लोग थे वो उन सभी को बांध करके एक टेबल के अराउंड बैठा देते हैं और जोकर उनके साथ एक खेल खेलना शुरू कर देता है जिसमें कि वो एक तरीके से ट्रूथ और डेयर टाइप कुछ गेम खेल रहा था, जिसमें कि वो ब्रूस वेन को उसी की नज़रों में गिराना चाह रहा था कि कैसे उसने जो है दोस्ती में जोकर के लिए धोखा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ्रेड था वो खाने की चीज़ों में से किसी एक चीज़ में एक इलेक्ट्रिक्यूट करने वाला जो डिवाइस था वो छुपा करके लाया था और ब्रूस वेन को जो है ये देख करके समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागने का इंतज़ाम तो हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्रूस वेन को एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था जिससे कि वो उस टेबल पे रखे हुए बॉम्ब से भी निपटारा पा सके, क्योंकि अगर वो बॉम्ब किसी भी तरीके से फटता तो उस वायरस की वजह से वो सब के सब वहीं पे मारे जाते। इसलिए यहाँ पे जो बैटमैन है वो हार्लिन क्विन को जोकर की सच्चाई बता देता है कि जोकर ने जो है सारे बॉम्ब्स की लोकेशन पुलिस वालों को दे दी है। अब तक तो पुलिस वालों ने सभी बॉम्ब्स को ढूंढ करके डिफ्यूज़ भी कर दिया होगा। अब यहाँ पे जो हार्लिन क्विन है वो जोकर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि ये सब करने बगैर उसकी जान नहीं बच सकती और उसने जो है अपने बदले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी बजाय हार्लिन क्विन के। अब इसी झगड़े के चलते ब्रूस वेन को थोड़ा सा मौका मिल जाता है वहाँ पे हमला करने का। You gotta... He defused the bomb! I'm gonna kill all of you! इधर हम देखते हैं कि हार्लिन क्विन और बाकी के गुंडों को कैटवुमन, एल्फ्रेड और ट्रिफनी फॉक्स संभाल लेते हैं और जोकर के पीछे ब्रूस वेन भाग जाता है। यहाँ भागते भागते जो जोकर है वो एक जगह रुक जाता है और ब्रूस वेन से कहता है कि मैं ही तेरे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं ही तुझे पूरा करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और उससे लड़ना शुरू कर देता है। You should see your face! John. John! It's erratic. क्योंकि बैटमैन कभी किसी को मारता नहीं, इसी वजह से यहाँ पे वो जोकर को जो है फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है। उसकी छाती को बार बार दबा करके जोकर को जो है फिर से होश आ भी जाता है और यहाँ पे वो बैटमैन के पेट में जो है एक चाकू डाल देता है। लेकिन यहाँ पे अब इतनी सारी लड़ाई झगड़े के चलते और बैटमैन की इतनी भयानक तरीके से ऑलरेडी पहले भी पिटाई हो चुकी थी, इसी वजह से यहाँ ना तो जोकर ना ही बैटमैन
कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और वो दोनों वहीं लेट जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन एक बैंड में पड़ा हुआ है और वहाँ पे अमेंडा वॉलर भी है। ब्रूस वेन जो है यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है अमेंडा वॉलर से, वो कहता है कि गॉर्डन को वापस से पुलिस ऑफिसर बना दे। यहाँ अमेंडा वॉलर को ये भी पता लग जाता है कि इमान अवस्था जो ऑफिसर थी उसी ने जो है रिडलर के खून को वहाँ पे तबाह किया था और इस वजह से यहाँ पे वो उसे सस्पेंड करना चाहती है। लेकिन ब्रूस वेन उसे कहता है कि उसे सस्पेंड मत कर, उसने कुछ अच्छा सोच करके ही ये किया था। इसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ब्रूस वेन है अब अच्छा खासा ठीक हो चुका है और बैटमैन के कपड़ों में छत पे आ चुका है। यहाँ आने पर वो ट्रिफनी फॉक्स से मिलता है और उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि उसने जो है एक मर्डर की बात बैटमैन से छुपाई थी और बैटमैन इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन ट्रिफनी फॉक्स बैटमैन से वादा करती है कि वो आगे से सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी और अभी वो बैटमैन के साथ मिलकर ही इस शहर को और सेफ जगह बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बात को मान लेता है और कहता है तुझे पहले बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और फाइनली वो ट्रिफनी फॉक्स को अपनी टीम में ले लेता है। इसके बाद फाइनल सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन एल्फ्रेड के पास जाकर के बैठता है। अब एल्फ्रेड जो है बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ था क्योंकि अभी वो सोच रहा था कि जिस तरीके से उसने ब्रूस वेन के माता पिता को दफनाया था ऐसा ही चलता रहा तो उसे एक दिन ब्रूस वेन को यानी कि बैटमैन को भी दफनाना पड़ेगा और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि ब्रूस वेन उसके बेटे के जैसा है। इस वजह से यहाँ पे जो एल्फ्रेड है वो छोड़ करके जाने के लिए कहता है ब्रूस वेन को, कहता है कि या तो तू ब्रूस वेन की ज़िंदगी जी, अगर तू बैटमैन की ज़िंदगी जिएगा तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। और वो इस चीज़ का जो है एक तरीके से एग्जाम्पल भी देता है, कहता है कि हाँ बैटमैन ने जो है सिटी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं लेकिन जिसके कांटेक्ट में बैटमैन आता है उसकी ज़िंदगी तबाह होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ के वो एग्जाम्पल देता है टू फेस यानी कि हार्वी डेंट, लेडी आर्खम यानी कि विकी वेल, ऑसबॉल्ड कॉबलपॉट यानी कि पेंगुइन, जॉन डो यानी कि जोकर और ट्रिफनी फॉक्स भी एक मर्डरर बन चुकी थी। तो यहाँ पे जो एल्फ्रेड था उसका मानना ये था कि बैटमैन इस सिटी को सेफ बना रहा है लेकिन बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी खड़े कर रहा है। यहाँ पे एल्फ्रेड ब्रूस वेन से आखिरी बार कहता है कि या तो तू ब्रूस वेन की ज़िंदगी जी या फिर बैटमैन की ज़िंदगी जी और मुझे भूल जा। बैटमैन को पता था कि अगर उसने ये सब करना बंद कर दिया तो ये ऐसे सुपर विलन्स होंगे शहर में जिन्हें पुलिस नहीं रोक पाएगी क्योंकि यहाँ पे बैटमैन और अमेंडा वॉलर जैसे लोग भी मिल करके उन लोगों को बहुत ही मुश्किल से ही रोक पाए थे। तो नॉर्मल पुलिस उन्हें नहीं रोक सकती थी और शहर की भलाई के लिए यहाँ पे ब्रूस वेन एल्फ्रेड को जाने देता है और कहता है कि मैं हमेशा से बैटमैन था और हमेशा बैटमैन ही रहूँगा। You're right, Al. It's who I am. I will always be Batman. And that will never change. I know. सो ये थी बैटमैन दी एनिमी विद इन गेम की कहानी। अब हमने जो है बैटमैन के जो टेल सीरीज़ के जो गेम आए थे वो दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद बैटमैन दी टेल सीरीज़ में कोई भी गेम नहीं आया था। सो हाँ, ये था दी एंड टेल सीरीज़ का, बैटमैन गेम्स का, जो कि टेल सीरीज़ में आए थे और बस यहीं पे थी इसकी स्टोरी। अब ये जो सीरीज़ है ये थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मेरे को जो है थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था बीच में, जिसकी वजह से ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा लंबी खिंच गई। लेकिन चिंता वाली बात ये नहीं है कि लंबी खिंच गई, अब जो सीरीज़ आने वाली है वो महीनों तक चलने वाली है। जी हाँ, वो सीरीज़ होगी गॉड ऑफ वॉर की सीरीज़, जिसमें मैं सारे के सारे गेम्स को, सारी की सारी कॉमिक्स को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और कम्प्लीटली डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। जी हाँ, हर गेम की, हर कॉमिक की जो है एक्सप्लेनेशन तुम्हें बहुत डिटेल में देखने को मिलेगी। सो उसके लिए तैयार रहना। और फिलहाल के लिए मैं बस तुम लोगों से एक बात ही कहना चाहता हूँ कि ब्रूस वेन बचपन से कभी ब्रूस वेन था ही नहीं, वो बैटमैन ही था। बस चेहरे पे नकाब लगाने से उसकी सच्चाई निखर के आ गई। और वैसे भी कहा भी जाता है कि नकाब तुम्हारी सच्चाई छुपाता नहीं बल्कि सामने लाता है। It's frozen. The water is rising and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're missing on me, I'm just a drop in the ocean.